डिब्बीपुर नाम के गांव में उल्फा नाम का एक पटाखे बनाने वाला रहता था। उल्फा के पास एक बहुत बड़ी पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री थी और हर साल दिवाली पर वो इतने पैसे कमा लेता था कि फिर दिवाली तक आराम से बैठकर एक राजा की तरह जिंदगी गुजार सकता था। लेकिन पिछले साल उसने लालच में आकर इतने सस्ते पटाखे बनाए थे कि वो पटाखे या तो फटते नहीं थे या फिर ऐसे फटते कि आसपास में कुछ भी सलामत नहीं बचता था। कस्टमर्स की ढेर सारी कंप्लेंट्स की वजह से उसे अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी थी और वो अब किसी और की फैक्ट्री में मजदूर का काम कर रहा है। तुम तो वही हो ना, उस उल्फा फैक्ट्री के मालिक? मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है, करोगे? हाँ, अगर उस काम से फायदा हो रहा है तो जरूर करूँगा। बताओ मुझे क्या करना होगा। मैंने सुना था कि तुम अपने पटाखों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते थे। अगर तुम यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ ऐसा बनाएगा जो आसानी से बिक सकता है, तो उस पटाखे के सेल का 50% तुम्हें दूंगा। उल्फा तुरंत उसकी बात मान लेता है और काम पर लग जाता है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद वो छोटे छोटे मोटरसाइकिल पटाखे बनाता है। वो दिखने में काफी मस्त थे और जलाने पर रोशनी के साथ एक चक्कर पर बंद हो रही थी। उस फैक्ट्री के मालिक को भी वो काफी अच्छा लगता है और मार्केट में बेचते ही मिनटों में सारे के सारे भीग भी जाते हैं। अरे वाह वुल्फा, तुम तो इतने होशियारी हो। फिर तुम्हारे फैक्ट्री कैसे बंद हुए? जो भी हो, इससे तुम एक और फैक्ट्री खोल सकते हो। हम ऐसे और पीसेस बनाएंगे। तब तक तुम नया आइडिया पर काम करो। क्या उस आइडिया का 50% मिलेगा मुझे? तुम्हारा हर आइडिया का 50% मिलेगा तुम्हें। बस आइडियाज पर काम करते जाओ और पैसे कमाते जाओ। ये कहकर उस फैक्ट्री का मालिक वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उल्फा अपने आप में, इतना छोटा मोटरसाइकिल पटाखे बनाने पर ही इतने ज्यादा पैसे आ रहे हैं। अगर साधारण मोटरसाइकिल जितना बड़ा मोटरसाइकिल पटाखा बनाऊं तो पैसे ही पैसे आएंगे। ये कहते हुए उल्फा एक साधारण मोटरसाइकिल जितना मोटरसाइकिल पटाखा बनाता है और उसे खुद बेचने के लिए मार्केट में जाता है। लोग उसके खरीदने की बजाय एक शो पीस समझकर उसे दूर से ही देखते हुए फोटो ले रहे थे। इसलिए उल्फा बेजार होकर उस गाड़ी पर बैठ जाता है। तभी एक छोटा सा शरारती लड़का पीछे से आकर उस पटाखा मोटरसाइकिल की बत्ती में आग लगा देता है और वो मोटरसाइकिल बेकाबू होकर बाजार में यहाँ से वहाँ तोड़फोड़ करते हुए फिरती है। देखते ही देखते सारे बाजार तबाह हो जाता है और जब सब दुकानदार मिलकर उल्फा को पीटने के लिए आते हैं, तब रुको रुको, ये मेरी नहीं है। मेरी फैक्ट्री तो पिछले साल ही बंद हो गई थी। मैं तुम्हें इस पटाखे मोटरसाइकिल के असली मालिक के पास लेकर जाता हूँ। ये कहते हुए उल्फा उन सबको उस फैक्ट्री के मालिक के पास लेकर जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद उन लोगों में से एक आदमी उस फैक्ट्री के ओनर को सारी बात बताता है और उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए कहता है। सारी बातें सुनने के बाद उस फैक्ट्री का ओनर, पैसे मैं क्यों दूं? इसने मेरी इजाजत के बगैर से ये सब किया था। इससे ले लो जो भी लेना है। जब तक इसकी धुलाई होगी, जब तक ये नहीं मानेगा। पकड़ो इसे। ये कहते हुए सब उसे मारने के लिए उसके पास आते ही उस फैक्ट्री का ओनर चुपचाप सारे पैसे देने के लिए मान जाता है और अपना सब कुछ बेचकर उन्हें उनके नुकसान के पैसे लौटा देता है। सब खत्म होने के बाद वो फैक्ट्री का मालिक, तुम्हारी मदद करने का ये इनाम दिया तुम्हें मुझे। शाबाश मेरे दोस्त।
मैं उस वक्त डर गया था और मेरे पास उन्हें देने के लिए उतने पैसे भी नहीं थे। मैंने पहले भी एक बार अपने लालची की वजह से अपना सब कुछ खो बैठा था, लेकिन आज जब बात मेरी जान पर आई तो मुझे तब समझ में आया कि लालची कितनी बुरी बला है। हाँ, लेकिन तुम्हारे चक्कर में मैंने सब कुछ खो दिया। मैंने कभी भी लालच नहीं किया था। हाँ, मैं जानता हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास लौट कर आया हूँ और हमने सब कुछ नहीं खोया है। मेरे पास अब भी कुछ छोटे मोटरसाइकिल पटाखे के मॉडल्स बचे हैं और उनके सेल का आधा प्रॉफिट भी है। उस प्रॉफिट से हम मिलकर एक और फैक्ट्री बना सकते हैं और मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी धोखा नहीं दूंगा। ये कहते हुए दोनों अच्छे से साथ मिलकर काम करने लगते हैं और कुछ ही दिनों में अच्छी तरह का भी कर लेता है। छोटापुर नाम के गांव में शांति नाम की एक लड़की रहती थी। शांति थोड़ी सी बोली और नादान थी, लेकिन काफी समझदार भी थी। उसे व्यापार करने का बहुत शौक था और वो कोई भी व्यापार बहुत अच्छे से करती थी। इस बात से गांव के दूसरे व्यापारी शांति से काफी जलते थे और उसके भोलेपन का फायदा उठाकर सब मिलकर शांति को कोई व्यापार करने नहीं देते थे। अब दिवाली आने वाली है, इसलिए इससे पहले कि शांति अपनी दुकान लगाने के बारे में सोचे, गांव के दूसरे व्यापारी उसके घर आकर, शक्ति, हम सब ने बहुत सोचने के बाद ये फैसला लिया है कि मैं इस गांव के बाजार में अपनी पटाखों की दुकान नहीं लगा सकती। आप लोग यही कहने के लिए आए हो ना? मुझे पता था कि आप लोग ऐसा ही कुछ जरूर करोगे, इसलिए मैंने ही दुकान नहीं लगाने का फैसला किया है। ये कहते हुए शांति उदास होकर घर में चली जाती है और वो व्यापारी चैन की सांस लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही ठीक थोड़ी देर बाद 4-5 बड़े बस्ते लेकर एक महिला शांति के घर आती है और जोर जोर से चिल्लाकर शांति को बाहर बुलाती है। मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं दुकान नहीं लगा रही हूँ, तो फिर क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? ये कहते हुए शांति बाहर आती है, लेकिन उस महिला का चेहरा देखते ही शांति का सारा गुस्सा और दुख दर्द सब गायब हो जाते हैं और वो एकदम से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नानी, आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब आप ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ बच्ची, ऐसे ही तुमसे मिलने के लिए आ गई और तुम्हारी दुकान के लिए कुछ पटाखे लेकर आई हूँ। वो बात सुनकर शांति फिर से उदास हो जाती है और अपनी नानी को सारी बात बताती है। सब सुनने के बाद नानी, तू चिंता क्यों करती है? अब तेरी नानी आ गई है ना, सब संभाल लेगी। अंदर जाके कुछ खाते हैं, बड़ी भूख लगी है। ये कहते हुए दोनों अंदर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह तक शांति के घर के बाहर जमीन पर एक दरवाजा था और उस दरवाजे के पास जाते ही दिवाली के पटाखों की दुकान का बोर्ड लगा हुआ था। वो सब देखकर शांति, नानी, क्या ये सब आपने किया है? हाँ बेटा, अगर वो लोग हमें बाजार में दुकान नहीं लगाने दे रही है तो क्या हुआ? मैंने एक ही रात में अपना खुद का बाजार खोल लिया है, वो भी जमीन के अंदर। चलो मेरे साथ। ये कहते हुए नानी शांति को अंदर लेकर जाती है। वहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया पटाखों की दुकान थी और काफी जगह खाली पड़ी थी। तुम्हें दुकान लगाकर देने तक ही मेरा काम था बेटा, अब इसे कैसे चलाना है ये तुम अच्छे से जानती हो। शांति बड़ी खुश होकर उस अंडरग्राउंड शॉप से बाहर निकलकर कुछ बच्चों को आवाज देकर बुलाती है और उनके हाथ में थोड़े पटाखे रखकर, बच्चों, ये पटाखे तुम मुफ्त में रख लो,
लेकिन गांव में सबको बताने की शांति दीदी ने अंडरग्राउंड पटाखे की दुकान खोली है। अब जाओ। बच्चे खुश होकर जाकर सारे गांव में ये बात बता देते हैं और थोड़ी देर में लोग आने भी लग जाते हैं। शांति ने होशियारी से हर पटाखे के पास एक बोर्ड लगाया था। हर बोर्ड पर 2 तरह के दाम लिखे हुए थे। शांति सारे पटाखे सही दाम में ही बेच रही थी, लेकिन बोर्ड पर असली दाम का दुगना दाम लगाकर उसे काट दिया था बस। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत कम दाम है। 1000 का 500 में है और 500 का सिर्फ 100 में। ये कहते हुए सभी लोग खुशी खुशी पटाखे खरीद रहे थे। ये बात दूसरे व्यापारियों को पता चलते ही वो लोग गुस्से में शांति के पास आते हैं। अच्छे से समझाओ तो तुम्हें समझ में नहीं आता है ना? अपनी दुकान बंद कर रही हो या हम सब इसे तोड़ दे? ये दुकान तोड़ने के लिए ना तो तुम्हारे घर पर लगी है और ना ही बाजार में लगी है, इसलिए अपने गंदे हाथ मेरी नवाज की दुकान से दूर रखो। ये सब ऐसे झगड़ा रहे थे, लेकिन शांति बड़े शांत दिमाग के साथ उन सबके सामने एक प्रस्ताव रखती है। मैं यहाँ पर व्यापार कर रही हूँ, इसलिए गांव के आधे से ज्यादा लोग यहीं पर आए। ये बात आप सब अच्छे से जानते हो। यहाँ पर काफी सारी जगह भी है, इसलिए अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो तो मुझे इस जगह के रखा रखाव के लिए हर रोज 100 रुपए देकर यहाँ पर अपनी दुकान लगा सकते हो। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद कुछ लोग वहाँ पर दुकान लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग घमंड में आकर उसी बाजार में रहते हैं। ऐसे शांति ने उसे बाजार में व्यापार ना करने देने पर भी खुद का ही बाजार खोलकर छोटापुर में इतिहास रच दिया था। इसलिए कभी भी किसी को ना तो कम समझना चाहिए और ना ही बुरा बर्ताव करना चाहिए।